अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स CSS उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, CSS के इस लेसन में आपको div के आईडी के बारे में और क्लास के बारे में बताने जा रहा हूं। जब तक हमें आईडीज और क्लास के अंदर फर्क वाज़ेह नहीं है या आईडीज क्या चीज़ है, कैसे यूज़ करनी है, कहाँ पर यूज़ होती है, कितनी मरतबा यूज़ होगी, तो उस वक्त तक हम डिव्स के ऊपर या किसी भी CSS को डिटेल से हम उस तरह से सरंजाम नहीं दे सकते, जो उस तरह से उसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लें। हमारे पास सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा डिव और क्लास के अंदर क्या फ़र्क है। तो मैं अपनी स्लाइड को ओपन कर देता हूँ। आज हम बेसिकली जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो क्या है, डिफरेंट बिटवीन डिव आईडी एंड डिव क्लास में है। यानी कि हम दो चीजें जो शो करते हैं, डिव आईडी और डिव क्लास, इन दोनों में फर्क क्या है। अब जो आपके पास डियर स्टूडेंट्स आपका डिव आईडी सिलेक्टर होता है, ये हमेशा यूनिक होता है और हर पेज पे एक ही मरतबा यूज किया जाता है। मतलब कि जब भी आप अपने पास कोई डिव आईडी क्रिएट करते हो, उसको पूरे पेज पे एक मरतबा आपने यूज करना होगा। ठीक है। अब पूरे पेज पे एक मरतबा यूज करने से क्या मुराद है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पेज पे आपको एक टाइम पे एक ही मरतबा यूज करनी होती हैं। जैसे आपका हेडर हो जाता है, आपके पास जो आपके पेज का हेडर होता है वो सिर्फ एक ही मरतबा यूज होता है पेज के अंदर। इसी तरह से आपके पास और कुछ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिनमें आपका साइड बार हो सकती है, नेविगेशन जो आपके पास होती है, ये भी डेफिनेटली आप एक ही मरतबा यूज करते हो अपनी वेब पेज के अंदर। एक पेज की बात कर रहा हूं मैं। और इसी तरह से आपका फुटर जो होता है, इसको भी आपको एक ही मरतबा यूज करना होता है। ये आपके पास बेहतरीन एग्जाम्पल है आईडीज की। यानी कि आप कहते हो मेरे पास जो हेडर मेरा होगा वहां पर एक ही मुझको आईडी यूज करना है, इसलिए आप उसका एक आईडी अलग से बना लें। इस तरह से आप एक और आईडी बना लें, साइड बार का एक बना लें अपने पास फुटर का, जो कि हम प्रैक्टिकल्स देखेंगे आगे जाके। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो सिलेक्टर होता है, ये हमेशा आईडी सिलेक्टर जो होता है, ये हमेशा आपके पास HTML का एलिमेंट जो होता है उसके एट्रीब्यूट के साथ यूज किया जाता है। और जब आप अपने पास कोई आईडी क्रिएट करते हो, उसको आपको ऐश के नाम से क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, इसको आपको डिफाइन करना पड़ता है। आपके पास जो CSS टैग्स होता है उसके अंदर आपको ऐश के नाम से आप अपनी आईडी को डिफाइन करते हो। अब इसका CSS के अंदर टाइप करने का मेथड क्या है, वो ये है। देखें, मैंने यहां पर एक हेडर टाइप कर दिया है, लेट्स से इसे मैंने कहा मेरा जो हैश है ये हेडर है। अब ये आपके पास वो हेडर वो होगा जो आपकी वेबसाइट पर आप टॉप पे लाना चाह रहे हो, या वट एवर जो भी आपने उसके लिए अपनी प्लेस रखी हुई है। तो उसके अंदर आपने लिखा है टैग्स है, आपके पास इसकी अलाइन सेंटर है, वट एवर जो कुछ भी है। ठीक है। अब HTML में से कैसे कॉल किया जाएगा, HTML में से कॉल करने के लिए आप टाइप करेंगे div id। आप इसको div के अंदर कॉल करना चाह रहे हैं तो div id आपके पास जो है, id क्या है आपके पास ये रहा, और इसका आप नेम दे देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये इधर HTML में कॉल हो जाएगा। इस तरह से आपके पास जो क्लास होती है, क्लास के बारे में ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन है, मैं आपको इसका एक लेसन दे चुका हूं। क्लास बेसिकली होती क्या है, आपके पास जो क्लासेस होती हैं हम इनको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर, अपने CSS के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आए एक नजर प्रैक्टिकल कर देख लें। हमारे पास जो होता है आईडी, हम इसको शो कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप ओपन करें अपनी DVDs के अंदर, आपके पास जो फाइल्स है CSS फाइल XP Academy पे, आप फोल्डर पे डबल क्लिक कर दें। आज जो हमारा लेसन है बेसिकली वो है लेसन नंबर 27। क्या है, डिव आईडी है। इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर डालें तो ये वही लास्ट लेसन है जिसके ऊपर हमने काम किया था, लास्ट वाला है। ठीक है, और यहां पर मैं आ जाता हूं, इसको राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब मेरे पास यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक, मेरे पास ये जो स्टाइल है, इस स्टाइल में मेरे पास ऑलरेडी क्लास डिफाइन की गई है, जिस क्लास का नाम क्या है, डॉट फॉर्मेट। ये आपके पास एक क्लास है और इस क्लास को जो कॉल किया गया है, अगर आप उसको सिलेक्शन दे दें, ग्रीन कलर नीचे बना हुआ आ जाएगा, तो इस क्लास को यहां पर कॉल किया गया है डॉट फॉर्मेट। ठीक है, क्लास फॉर्मेट। अब अगर आप इसको कॉल करना चाहते हैं नीचे, तो आप डेफिनेटली आपने डिव के अंदर से कॉल किया है, लेकिन इसको मैं बनाना चाह रहा हूं आईडी। तो अब आप क्या करेंगे, जस्ट आप शिफ्ट और ये ऐश का मार्क लगा दें अपने पास। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया। अब ये आपके पास आपका आईडी बन चुका है, लेकिन नीचे क्लास कॉल है। आए देखते हैं क्या, रिफ्रेश कर लेता हूं। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, देखिए मेरे पास कोई भी इफेक्ट खत्म हो चुका है यहाँ पे। क्यों, अब इसकी वो नेचर चेंज हो चुकी है। अब आपके CSS में ये जो चीज डिक्लेयर है, एज अ आईडी डिक्लेयर है। ठीक है,
जबकि नीचे जो आपने इसको कॉल किया हुआ है, एज अ क्लास कॉल किया हुआ है, तो अब ये आपके पास कॉल नहीं हो सकता। उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आप इसे आईडी कंसिडर न कराएंगे। यहां पे आपने div को बता दिया हमारे पास क्या है, ये आईडी है। ठीक है, आपने इसको आईडी दे दिया है। आप इसको सेव कर दें। सेव कर देने के बाद वापस आप इधर आ जाएं और रिफ्रेश कर दें, तो देखें अगेन आपके पास वही चेंजिंग आ चुकी है। ठीक है, वही सिलेक्शन एरिया है, सब कुछ वही है। अब आप ये सोच रहे हो कि हमारे पास आखिर इसका फायदा क्या है, तो जस्ट इसका फायदा ये है, हम इसको सिर्फ एक मरतबा कॉल करेंगे अपने पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास सिंपली div और div आईडी और div क्लास के अंदर ये मेरे पास फर्क है। और मेरे पास अगेन क्लास यहां पर है, जो हमने इससे पहले के लेसन पर भी शो की थी, वो हमारे पास क्लास हमारी यहां पर भी आई थिंक मैं भी देख लेता हूँ। सिलेक्शन देते हैं इस नेम को। सिलेक्शन देने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपके पास वो खुद कलर देखें, तो वो हमारे पास क्लास हमारे पास यहाँ पर भी कॉल की गई है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास कंसेप्ट है हमारे पास div आईडी का और div क्लास का। क्लास को हम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, जबकि जो आपके पास आईडी होता है, एक आईडी को एक पेज पे एक ही मर्तबा आपको कॉल करना होगा। ठीक है, आईडी आप 50 बना सकते जरूर हो, लेकिन आप उनको 50 मरतबा कॉल नहीं कराएंगे। आप हर आईडी को एक मरतबा, यानी कि अगर आपने 50 आईडीज बनाए हैं तो आप उनको 50 ही मरतबा कॉल कर सकते हैं। जबकि पेज में ऐसा होता है, आप एक क्लास में ऐसा होता है, आप एक क्लास बनाओ, उसको आप 50 मरतबा कॉल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था मेरा आईडी और क्लास के अंदर फर्क। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगा div के अंदर हमने काम कैसे करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, div बेसिकली आपके पास टेबल्स की जगह पर यूज किया जाता है CSS के अंदर। ठीक है, इसका जो कंट्रोल होता है CSS के अंदर से किया जाता है, जो इसको डिक्लेयर किया जाता है वो आप सिंपली इसको HTML या XHTML के अंदर आप शो करते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। एक पहले मैं आपको एक मेथड बताऊंगा डिव्स का, फिर उसके ऊपर काम करने का मेथड बताऊंगा। तो उस वक्त तक के लिए डियर स्टूडेंट्स आप मुझे इजाजत दें। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डिग्री कलेक्शन चाहिए, प्लीज कॉल करें 0343901779 पे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और फेसबुक पे जाकर हमें लाइक्स करना ना भूलिएगा। हमारा फेसबुक का आईडी है XP Academy, सेम हमारा स्काइप का भी आईडी है XP Academy। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।